नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज राजस्थान के प्रथम वर्ष के जो कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, उसका हम एडमिशन फॉर्म हम किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो हम इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और अगर वीडियो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको इसके आगे की सारी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जानकारी अच्छी तरह से मिल पाए। तो सबसे पहले आपको अपनी SSO ID को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो G2C है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अगर एक या दो ऑप्शन दिखाई देते हैं तो उसके अलावा आपको यहाँ पे अदर ऐप्स या क्लियर रिसेंट ऐप्स पे क्लिक कर देना है। तो हम अदर ऐप्स पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको बाद में यहाँ पर सर्च करना होता है। अगर आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाए कि कॉलेज एजुकेशन, यहाँ पर जैसे DCE है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, ये ऑप्शन आपको नॉर्मली मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आपको ऊपर सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे टाइप करना होता है DCE। तो DCE आप जैसे टाइप करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो हम यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, इस नाम से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। और इस पर आपको यहाँ पे नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ होता है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन इन UG एंड PG के जो आवेदन है तो यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पर छोटी से छोटी जानकारी सारी दी जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जिस ज़िले में आपको कॉलेज में एडमिशन करवाना है वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पे सीकर डिस्ट्रिक्ट में चूज़ करना है, तो सीकर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जितनी भी सीकर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी कॉलेज है वो सभी आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना है या प्रवेश लेना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर, तो उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम। जैसे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि आप राजस्थान के मूल निवासी, अगर है तो आपको यहाँ यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आप नो पे ही रहने देना है। तो हम राजस्थान के मूल निवासी है तो यस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका जन आधार कार्ड नंबर है वो दर्ज करना है, या उसकी जो ID होती है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। जैसे ही आप दर्ज करते हैं तो यहाँ पर आपको जो जन आधार में सदस्य हैं उनकी सूची आपको यहाँ पे शो करती है। तो आपको जिस भी सदस्य का कॉलेज में प्रवेश करना है उसका आप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP मिल जाता है। हमारे यहाँ पे मोबाइल पे OTP आ चुका है, तो हम OTP दर्ज करके वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फॉर क्वालिफाई एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पर आपसे पूछता है कि 12th क्लास आपने कौन से ईयर में क्लियर की है। उसके बाद आपको यहाँ पे राजस्थान बोर्ड से की है, CBSE, ITI विथ इंग्लिश या पॉलिटेक्निक या अदर की है, अदर से की है, वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आज जो रोल नंबर है वो आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद पिता जो एप्लीकेंट है उसका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे दर्ज कर देना, पिताजी का फर्स्ट नेम, कौन सी ईयर में आपने पास की। इसके बाद कैप्चा कोड फिलअप कर देना है और आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी जो डेटा बर्थ है वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना और आपको अगर सही है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो आपकी नेम एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। इसके बाद पिताजी का नाम मंजू देवी, जो भी नाम है माता का वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। अगर आपके परिवार में जो सिंगल चाइल्ड यानी सिंगल बच्ची है तो आप यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको चेक कर लेनी है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेने हैं। इसके बाद आपकी जो ईमेल ID है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है, और आपकी जो वोटर ID नंबर अगर है तो आपको यहाँ पे शो कर देने हैं, और आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देने हैं, जन आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। इसके बाद जो कैटेगरी, अगर आप जनरल कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी या कोई जानकारी अन्य चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स है उसमें आपको यहाँ पे बताता है कि
क्या आप क्रीमी लेयर ओबीसी में क्रीमी लेयर वर्ग से बिलोंग करते हैं, यस, तो यहाँ पे जैसे कि आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको यस पे करना है, अगर नहीं देते हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप दिव्यांग है या स्पेशल एबल्ड है तो आपको यस पे कर दीजिए, अन्यथा आप नो पे रहने दीजिएगा। अगर आप अल्पसंख्यक है तो यस पे, अन्यथा नो पे। तो इसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी जो पत्नी या जो भी है वो राजस्थान पुलिस में है तो आपको यस कर दीजिए, अन्यथा अगर परिवार बीपीएल में है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो पे रहने दीजिए। कश्मीरी पंडित है तो यस या नो, आसाम के मूल निवासी है तो यस या नो। इसके बाद अगर एजुकेशन स्टाफ में आपके माता पिता कोई एम्प्लॉय है तो यस या नो पे। और यहाँ पर जो हस्बैंड है उसकी कोविड के दौरान मृत्यु हुई है तो यस पे, अन्यथा नो पे क्लिक रहने देना है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको यहाँ पे अगर इंडियन है तो इंडियन चूज कर लीजिएगा, इंडियन चूज करते हैं तो उसके बाद में अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अन्यथा नो पे रहने देना है। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस फिलअप कर देना है। इसके बाद आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेना है, तहसील, पिन कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। अगर दोनों परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। अगर आप बोनस मार्क के लिए एलिजिबल है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे ही रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो 10th क्लास है उसकी आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है कि आपने कौन से बोर्ड से पास किए, वो आपको यहाँ पे अगर आरबीएससी से किए तो आरबीएससी चूज कर लीजिए, अगर सीबीएसई तो सीबीएसई। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे जो कॉलेज या स्कूल है उसका नाम लिख देना, यहाँ पर कौन सी ईयर में आपने पास की, इसके बाद कितने मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले, कितने % मिले, अगर पास हुए या फेल हुए वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद अगर आपने जो क्लास अप्लाई करनी है, किस क्लास के लिए आपको अप्लाई करना है, तो हम बीए पार्ट फर्स्ट के लिए करना चाहते हैं तो बीए पार्ट फर्स्ट आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कम से कम 5 समूह बनाने हैं जिसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे कि आप 3-3 के सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला सब्जेक्ट बना चुके हैं और यहाँ पे आपको चेक मार्क पे क्लिक करके 8 सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे 4 से 5 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे बनाकर तैयार करने हैं। और इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके यहाँ पे जो गार्जियंस है, यहाँ पे आप डिटेल्स किसकी देना चाहते हैं, अगर गार्जियंस की देना चाहते हैं या माता पिता की देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पेरेंट्स की देना चाहते हैं। इसके बाद आपके पूछते हैं कि आपके माता पिता क्या काम करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं, जो भी है आपके यहाँ पे अवेलेबल वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। हमारे यहाँ पे कोई भी इनमें से कोई भी सेक्टर नहीं है तो हम अदर पे चूज कर लेते हैं। क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, अगर मजदूरी करते हैं तो मजदूरी। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप रहता है। इसके बाद आपकी जो एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे परिवार की यहाँ पे दर्ज करनी होती है। और यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि क्या आप इनकम टैक्स पेयर हैं, तो आपको ये अगर है तो आपको यहाँ पे इसको क्लिक नहीं करना है, और अगर देते हैं तो आपको यहाँ पे नॉन इनक्रीमी टैक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नॉमिनी फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर माता पिता जिनमें से आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पर आप किसी भी कॉलेज में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि एनसीसी में आप लेना चाहते हैं तो एनसीसी चूज कर लेते हैं। आपको सभी चारों स्टेप्स में एक एक चूज करनी होती है, तो यहाँ पर चूज कर लेते हैं। और इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछता है कि क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल या जो भी सुविधा है वो लेना चाहते हैं तो यस, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि जो डिप्लोमा स्किल्स है उसके लिए आपको कोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए तो यस या नो। इसके बाद IIT कोटा के लिए आपको फ्री में जो मॉक टेस्ट होते हैं वो चाहिए, यस, तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। इस हिसाब से आपको यहाँ पे यस या नो कर देना है और आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। अब नीचे आप जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपके जो बैंक डिटेल्स है वो आपके जो जन आधार कार्ड है उससे ऑटोमेटिक फिलअप मिलती है। यहाँ पर आपको अब एप्लीकेंट्स की जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी होती है। यहाँ पर जो एप्लीकेंट के सिग्नेचर है वो चूज कर लेने होते हैं। इसके बाद आपकी जो फ्रंट जो बैंक पासबुक है उसके फ्रंट साइड जहाँ पर IFSC कोड वो होते हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है वो मिनिमम 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आपको यहाँ पे G फॉर्मेट होता है वो आपको यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पे
प्रिंट निकलवा कर उसके साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है चेक मार्क पे और ये सभी डिटेल्स एक बार फिलअप कर देनी है। और इसके बाद अगर पूरा फॉर्म आपको एक बार प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू पे शो करता है। अगर बिल्कुल सही है तो आपको इसका पेमेंट आपको काट देना है और उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और कॉलेज में आपको जमा करवाना होता है। कॉलेज में जमा करवाने के बाद आपकी अगर लॉटरी में आपका नंबर आता है तो आपको उसकी फीस ई-मित्रा के द्वारा कटवा देनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।